फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लोज क्वेश्चंस और ओपन क्वेश्चंस क्या होते हैं। हमारे एग्जाम में ये 1 नंबर का क्वेश्चन फंस जाता है अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखते हैं कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्नों के प्रकार कितने होते हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न पहले देखते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मुक्त होते हैं। विद्यार्थी अपनी समझ के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देता है। जैसे आज तुमने क्या खाया। इस क्वेश्चन का आंसर हर विद्यार्थी अपने हिसाब से देगा। सीमित बंद अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में से शिक्षार्थी को एक उत्तर चुनना होता है, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस बहुवैकल्पिक प्रश्न। आगे चलते हैं। निबंधात्मक प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर शिक्षार्थी अपनी समझ के अनुसार देते हैं। ये एक लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात करी जा रही है। वेरी लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर की कोई सीमा नहीं होती है। शिक्षार्थी अपने समझ के अनुसार अपनी भाषा में इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस प्रकार के प्रश्नों में 4 विकल्प दिए जाते हैं। जैसे कि हमारा सीटेट या स्टेटेट का एग्जाम होता है, जिनमें से कोई एक सही होता है, उसे शिक्षार्थी को लिखना होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मिलान करने वाले प्रश्न, मैचिंग क्वेश्चंस, सही गलत वाले प्रश्न, राइट रॉन्ग क्वेश्चंस, रिक्त स्थान को भरने वाले प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा अभिसारी प्रश्न मींस कन्वर्जेंट क्वेश्चन। यह कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं, परंतु इनका जो उत्तर होता है वो एक सीमा के अंदर होता है, मींस लिमिटेड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिन और रात क्यों होते हैं, इसका आंसर जब विद्यार्थी देगा तो उसकी जो उत्तर की एक लिमिट होगी। नेक्स्ट है हमारा अपसारी प्रश्न, डाइवर्जेंट क्वेश्चन। इसका जो ये प्रश्न होता है वो भी होता है कारण बताने वाले प्रश्न होते हैं ये, परंतु विश्लेषण, मूल्यांकन और संश्लेषण करने के बाद शिक्षार्थी अपने कल्पना से उत्तर देता है। इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे कि पूछा जाए क्वेश्चन, क्या होगा अगर धरती पर से जल खत्म हो जाए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है मूल्यांकन वाले प्रश्न। यह प्रश्न 2 वस्तुओं के बीच कंपैरिजन, तुलना प्रकट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में समानता और समानताएं क्या हैं। आगे चलते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को डिटेल में देखते हैं। कहीं कहीं जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं उनको खुले सिरे वाले प्रश्न और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को बंद सिरे वाले क्वेश्चंस या प्रश्न भी लिखे होते हैं। आप इसको इंग्लिश वर्जन भी तैयार कर लीजिए और हिंदी भी तैयार कर लीजिए। होता क्या है, हिंदी में किसी एक शब्द का जो इंग्लिश में वर्ड है उसके कई अंतर हो जाएंगे। जैसे ओपन का खुला भी होगा, मुक्त भी होगा, इसलिए आप उसको अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इंग्लिश वर्जन से भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न वे प्रश्न हैं जो किसी को फ्री फॉर्म में उत्तर देने की अनुमति देते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होता है। मुक्त अंत वाले प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिनमें असीमित प्रतिक्रिया विकल्प होता है, अनलिमिटेड रिस्पांस ऑप्शन होते हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतिक्रिया विकल्पों के लिए अनुमति देते हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न मींस ओपन एंडेड क्वेश्चंस किसी विशेष उत्तर की उम्मीद नहीं करते, इसके बजाय वे व्यक्तिगत रूप से जवाब देने की अनुमति प्रदान करते हैं। आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं। नौकरी के साक्षात्कार में मुक्त अंत वाले प्रश्न आम हैं। मींस जनरली जॉब इंटरव्यूज में
ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्नों के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, आपका बचपन कैसा था? ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आप इसका अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी डायमेंशन में इसका आंसर दे सकते हैं। आपने इस पेशे में प्रवेश करने का फैसला कैसे किया? अब जैसे आपने टीचर बनने का फैसला किया है तो आपका कुछ और आंसर होगा, आपके फ्रेंड का कुछ और आंसर होगा। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है और आप इसमें शब्दों का चयन, अपने जो भी सोच है उसको आप अपनी समझ के अनुसार इसका आंसर देंगे। आप संग्रहालय में कब आना पसंद करेंगे? आगे चलते हैं, सीमित बंद अंत वाले प्रश्न या बंद सिरे वाले प्रश्न या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? सीमित अंत वाले प्रश्न या क्लोज एंडेड प्रश्न क्वेश्चंस ऐसे प्रश्न हैं जिनके लिए सीमित प्रतिक्रिया विकल्प हैं, लिमिटेड रिस्पांस ऑप्शंस होते हैं। क्लोज एंडेड प्रश्न का उत्तर जो होता है वो हाँ या नहीं के साथ दिया जा सकता है या उनके पास संभावित उत्तरों जैसे कि ए, बी, सी या उपरोक्त सभी का एक सीमित सेट होता है, जैसे कि हमारे सीटेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो अक्सर सर्वे के लिए, सर्वेक्षण के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि आपको उच्च प्रतिक्रिया दर जो है तब मिलती है जब उपयोगकर्ताओं को इतना टाइप नहीं करना पड़ता। आगे है, साथ ही क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चंस के उत्तर आसानी से सांख्यिकीय रूप में विश्लेषण किए जा सकते हैं, जो कि आप आमतौर पर सर्वेक्षण डेटा के साथ करना चाहते हैं। सीमित अंत वाले प्रश्न जो होते हैं वो आमतौर पर प्रकृति में, नेचर में स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं। जैसे कि सर्वे में एक सेट दे दिया जाता है टीम को कि आपको ये क्वेश्चन उपभोक्ताओं से पूछने हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी साबुन का सर्वे होना है, अब वो क्या होगा, टीम उसको एक हफ्ते पहले उस साबुन को बांट देगी, फिर एक हफ्ते बाद आके उस साबुन से रिलेटेड जो भी व्यूज होंगे, लोगों के प्रतिक्रिया होगी, वो उस क्वेश्चंस के सेट के अनुसार लेगी। जैसे उस साबुन का रंग कैसा है, अच्छा है, महक कैसी है, यूज करने के बाद क्या अच्छा है, नहीं अच्छा है, ऑयली है, ऑयल फ्री है, क्या है, वो सारी चीज़ें हाँ या ना मिलेगी। अगर किसी सर्वे में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, ये आपको साबुन कैसा लगा, तो आप उसको एक डेटा तैयार नहीं कर पाएंगे, उसका सांख्यिकीय रूप में विश्लेषण नहीं कर पाएंगे सटीक तौर पर। इसलिए वो सर्वे के लिए ज़्यादा सटीक होते हैं हाँ या ना वाले आंसर, क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या आपने सम्मेलन में भाग लिया? अब इसका आंसर होगा या तो हाँ या तो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप हमारे साथ खाना खाएंगे? क्या आपको वनीला आइसक्रीम पसंद है? तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इन सवालों के जवाब में जो मुक्त अंत वाले प्रश्न हैं उनकी तुलना में कम इन्वॉल्व होते हैं, कम शामिल होते हैं। अब देख लेते हैं, हाउ इज ओपन एंडेड क्वेश्चंस यूज्ड। ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे यूज किए जाते हैं? जब आप किसी विशेष विषय के बारे में जानकारी की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस का सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है। सार्थक बातचीत में संलग्न होने पर ये सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कुछ संभावित परिस्थितियां जो कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस या मुक्त अंत के सवालों के लिए हैं, जैसे कि एक नौकरी का साक्षात्कार, एक आसान प्रतिक्रिया परीक्षण या किसी के साथ बातचीत। नेक्स्ट है हमारा कि क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा। सीमित बंद अंत वाले प्रश्नों का सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है जब आप एक बहुत विशिष्ट प्रश्न का एक छोटा सीधा उत्तर चाहते हैं। वे प्रकृति में कम व्यक्तिगत होते हैं और अच्छे से सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है जब पूछने वाले व्यक्ति को त्वरित मीन्स क्विक आंसर चाहिए होता है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग अधिकतर करते हैं कि जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। सीमा निम्नलिखित प्रश्न को कक्षा में प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन क्या है?
54 मीन्स 54 प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दो संख्याएं जोड़ी जा सकती हैं? सीमा प्रेजेंट द फॉलोइंग क्वेश्चन टू द क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग टू नंबर्स कैन बी एडेड टू मेक 54? हर क्वेश्चन इज। ऑप्शंस क्या हैं? जोड़ का कौशल की जांच करने के लिए एक सीमित बंद या क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, छात्रों को भ्रमित करने के लिए एक प्रश्न, गणितीय सोच को बढ़ावा देने के लिए मुक्त अंत वाले प्रश्न, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसमें जो है वो मैथमेटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए एक ओपन एंडेड क्वेश्चन रखा गया है कि कौन कौन सी दो संख्याएं जोड़ी जा सकती हैं जो कि आपको 54 मिलने के लिए होंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से दो नंबर का गुणा करने पर 24 का गुणनफल देती है? Which of the two numbers when multiplied give the product of 24? This question is, ऑप्शन ए क्या है? बच्चे को मेटाकॉग्निटिवली सोचने में मदद करता है। ऑप्शन बी, एक मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसका एक से अधिक उत्तर है। ऑप्शन सी, एक सीमित बंद अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसका निश्चित उत्तर है। या ऑप्शन डी, बच्चे को सामान्य समस्या हल करने की रणनीति सुझाइए ताकि वह सही उत्तर दे सके। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसका उत्तर एक से अधिक होगा। 24 गुणनफल प्राप्त हो रहा है आपको दो नंबरों के गुणा करने से। वो आपका 8 × 3 मतलब 8 × 3 भी होगा, 12 × 2 भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक कुछ ही नंबर से मिलेगा, ये बहुत सारे नंबर से मिल जाएगा 24। तो इसके एक से अधिक उत्तर होंगे और ये एक मुक्त अंत वाला प्रश्न है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।